सो हेलो एवरीवन, दिस इज नूरुल्लाह। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस में कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटरनल एरेजमेंट के बेसिस में क्लासिफिकेशन। उसके बाद मैंने जो आज का ये रखा है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द एज लेंस के डिफरेंस की वजह से जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे ये चीज़ पढ़ने से पहले अगर आप ये पिछले लेक्चर 1 पढ़ लिए हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हो तो वो चीज़ ये डिस्कशन के बाद जरूर से जाकर देख लेंगे। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो टर्मिनोलॉजी है वो चीज़ हमें पढ़ लेनी है। तो ये है कि ये यूनिट सेल होता है आपको, और यूनिट सेल क्या होता है, लाइक इट इज़ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ टू स्टडी द सॉलिड स्टेट। लाइक अगर हम किसी बिल्डिंग्स का बात करें तो उसका ब्रिक्स होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होता है। वैसे ये सॉलिड स्टेट के इंटरनल अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए ये एक यूनिट सेल जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है। तो इसको पहले डिस्कशन करने के लिए कर लेंगे इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है आइटम्स का, वो चीज़ डिस्कस कर लेंगे। तो उससे हमें सारा सॉलिड का पूरा हम इंटरनल अरेंजमेंट आसानी से डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा वही जो ये जो हमारा हुआ वो 6 फेसेस का वो हमारा एक यूनिट सेल कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये सारे कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स हैं इसे हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स किसी भी एटम से डिनोट करने के लिए हम एक पॉइंट्स के यूज़ करते हैं और उसे हम लैटिस पॉइंट करते हैं। तो ये चीज़ हमारा वो बेसिक्स था। अब हम आगे जो 4 टर्मिनोलॉजी है वो है कि प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर कैसे करता है। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द प्रिमिटिव वन। हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो एटम्स होंगे वो सारे के सारे कॉर्नर्स में होंगे। ओके, ये सारे एटम्स कॉर्नर्स पे हैं। और अगर हम बेसिस से देखते हैं तो बॉडी सेंटर, इट मीन्स के सारे एटम्स मीन्स बॉडी सेंटर मीन्स ये बॉडी सेंटर इसे लिखते हैं। अभी तो क्योंकि हम क्यूबिक नहीं पढ़े हैं तो इस वजह से बॉडी सेंटर ही पढ़ते हैं, इसे प्रिमिटिव करते हैं। बॉडी सेंटर यानी कि एक एटम बॉडी में सेंटर में एक जो भी एक यूनिट सेल है उसके जो सेंटर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर। इसमें एटम्स बॉडी है कि सेंटर में प्रेजेंट है उससे बॉडी सेंटर कहते हैं। आज पढ़ते हैं फेस सेंटर। यहाँ से ही पता चलता है कि एटम्स कहाँ होगा, फेस पे प्रेजेंट होगा। फेस की कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो एक एटम्स फेस हुआ, ये ऊपर वाला फेस के एटम्स टॉप में एक एटम्स प्रेजेंट है, इस साइड वाले एक एटम्स प्रेजेंट है फेस पे, यहाँ बॉटम में प्रेजेंट है, ये कॉर्नर में प्रेजेंट है, ये पीछे वाले में प्रेजेंट है। और ये मान लो कि बाहर वाला है तो बाहर वाले के सेंटर में एक एटम्स प्रेजेंट होता है। ये सारे क्या हुआ कि फेस सेंटर होगा कि एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस में के सेंटर्स प्रेजेंट होंगे तो फेस सेंटर होगा। कुछ समझने वाली बात नहीं है क्योंकि नाम से ही पता चलता है फेस सेंटर, फेस के सेंटर पे, बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर पे। अब हमारा जो है एंड सेंटर, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है। एक बार समझ लिए तो उसका कभी याद करने का जरूरत फिर नहीं होगा। एंड सेंटर का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ 6 फेस है, सारे 6 फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। इसमें क्या होगा कि एक टॉप एक बॉटम, यानी कि जो 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे वो भी फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि 2 ही फेस सेंटर पे प्रेजेंट होंगे और वो दोनों फेस क्या होगा, अपोजिट होगा। ये नीचे है तो ये ऊपर में होगा। तो ये इन दोनों के जो एटम्स प्रेजेंट हैं, ये जो यूनिट सेल है और यूनिट सेल में जिस टाइप का अरेंजमेंट है जहाँ एटम्स प्रेजेंट है उसकी बेसिस पे हम इसे कहते हैं एंड सेंटर। अब तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अभी पढ़ा नहीं है कि ABC वेरिएशन, अल्फा बीटा वेरिएशन। तो पहले बोलो कि ABC है क्या, ये तो मुझे बता दो। तो वो मैं समझाने के लिए रब कर देता हूँ। ये चीज़ तो मैं बस आगे यूज़ में आएगा, इस वजह से मैंने सोचा कि पहले इसे डिस्कस कर दूँ, उसके बाद में जो ये चीज़ क्योंकि डायरेक्टली मैं यूज़ करता था तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी होती, तो इस वजह से पहले हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि ABC क्या होता है और उसे वेरिएशन करने से क्या क्या मिलता है। तो यहाँ देखो कि एक ये यूनिट सेल है। अब हम ये जो बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बनाया इसमें लगता होगा कि सारे
जो साइड लेंथ है, एज लेंथ है, वो सारे सेम होंगे, बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। ये बी और ये जो टॉप वाला हाइट है उसे हम कहते हैं सी। ओके, तो यहाँ से ये तो होगा मेरा साइड के बारे में। हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो ये जो देखो, ये एंगल हुआ, एक ये एंगल हुआ और एक ये एंगल्स हुआ। ओके, समझ में आ रहा होगा। ये जो फ्रंट फेस में है इसे कहते हैं अल्फा, ये जो दोनों साइड वाले में है उसको बीटा, और जो एक प्लेन पे जो है उसे गामा कहते हैं। ये वाला एटम्स को, ये वाला एंगल्स को गामा कहें, ये वाला एटम्स को अल्फा बोले और ये वाले को बीटा बोले। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ए और बी सी को वेरिएशन करेंगे तो क्या क्या डिफरेंस आएगा, और अल्फा बीटा गामा को वेरी करेंगे तो कैसे डिफरेंस आएगा। तो फटाफट उसी पे चलते हैं डिस्कशन पे। क्रिस्टल सिस्टम on the basis of variation of A, B, C, alpha, beta, gamma is then variation। यहाँ पे जो होगा एंगल्स वेरिएशन, और यहाँ पे जो होगा उसे क्रिस्टल सिस्टम से कहते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, ये मैं बोल दे रहा हूँ, कुछ डिफिकल्टी होगी लाइट तो यहाँ थोड़ा सा लाइट कर रहा होगा, क्योंकि मैं अभी रात का समय हो गया, मैं इसे शूट कर रहा हूँ, इसमें से थोड़ा सा यहाँ पर लाइट आ रहा होगा, बट मैं ये बोलता जाऊँगा क्रिस्टल सिस्टम, तो ये तुम्हें नोट डाउन करते चलोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। क्या लिखा है, क्रिस्टल सिस्टम लिखा हुआ। अब हमें जो वेरिएशन है वो चीज़ है कि अगर ए है इक्वल्स टू बी है इक्वल्स टू सी है, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो ये चीज़ तुम लोग पहले से भी जानते होंगे कि क्या ये क्यूब है, तो इसे हम कह रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम जैसे एक तो याद कर लिए, अब हम ऐसे ट्रिकी याद करते हैं। इसे कहते हैं सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोगोनल, एम फॉर मोनोक्लिनिक, एच फॉर हेक्सागोनल, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, यहाँ पे इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल, और आर टी फॉर टेट्रा ट्राइक्यूबिक। ये चीज़ नाम है, अभी मैं इस पर फोकस नहीं करूँ, फोकस इस पर करना है कि अगर वेरिएशन होता है तो कैसे, क्योंकि हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये चीज़ तुम भी वैसे चलोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए ये चीज़ याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो हमें याद करना होता है। बस ऐसे ही मैं दिखा देता तुम्हें भी समझ में नहीं आता, और मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया, बट मैं इस तरह से चल रहा हूँ क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, और मैं अभी जस्ट ही अभी कॉलेज मेंटल लिया हो जाता, कुछ यूनिवर्सिटी में मैंने आर्ट्स बाहर नहीं गया था, तो मुझे केमिस्ट्री बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, और केमिस्ट्री से मैं बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा था हर एक एंट्रेंस एग्जाम में। तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी हेल्प कर दूँ, इस वजह से मैंने, तो ये चीज़ जो डिफिकल्टी आ रही थी, जैसे मैंने क्रिस्टल सिस्टम लिखा, पहले ए बी सी अल्फा बीटा गामा लिखा, तो इसमें देखा कि क्यूबिक ये मुझे पता था। अब जो चीज़ नहीं पता था वो नया नहीं मिला है, तो नया में पहले थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं कि नाम कैसे याद करते हैं। तो नाम याद करने के लिए CTOMHRT याद कर लीजिए, CTOMHRT। अब C फॉर क्यूबिक, तो T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोगोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, T फॉर ट्राइगोनल। ये चीज़ थोड़ा सा फेमिलियर हो गया। अब जब मैं ये चीज़ बताऊंगा उसके बाद फिर इसे बताऊंगा तो हम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ABC सारे में वेरिएशन होगा, यहाँ पर सेम है, तो कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी तो नाम बदलेगा। तो जब नाम बदलने के लिए कुछ डिफरेंस लाते हैं, तो जो डिफरेंस आता है वो आता है A=B ≠C आता है। तो वो जो स्ट्रक्चर जो क्यूब लैटिस मिलता है उसे हम कहते हैं टेट्रागोनल लैटिस सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा गामा सारे इक्वल में 90 डिग्री होंगे। अब देखें ऑर्थोगोनल में क्या होता है, यहाँ पे ये तीनों डिफरेंस हो जाता है, और यहाँ ये सारे सेम होता है।
तो याद करोगे CTO, CTO मतलब पहले बार C फिर T O की, तो यहाँ पे देखोगे वेरिएशन करोगे तो तीनों पे ये स्टार्टिंग से पहले एज लेंथ का वेरिएशन कर रहा है, तो CTO थर्ड नंबर आया, तो यहाँ पे थर्ड नंबर लेके पहले ये वेरिएशन की थी ये फिर इसलिए, यानी कि तीनों सारे एज लेंथ में वेरिएशन आ गया। ये एंगल्स जो है सारे के सारे सेम आ गए। CTO यानी थर्ड नंबर का ये थर्ड वेरिएशन को बहुत आसानी से सिंपल वे में हम लोग इसे समझ लिया, याद कर लिया। हम CTO M मतलब 4 नंबर है। अब यहाँ पर 3 तो वेरिएशन कर चुके हैं, अब कुछ वेरिएशन जो करना है हमें वो वेरिएशन इसमें ही करना होगा। अब तो इसमें कुछ वेरिएशन कर सकते हो क्या? नहीं करोगे। तो यहाँ पे देखो A = नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, और यहाँ पे देखोगे अल्फा = गामा = 90 डिग्री, और जो बीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं आता है। तो अब हम थोड़ा सा एंगल्स पर वेरिएशन करने लगे, नाम बदलने लगा। चौथा डिफरेंस CTO M 4 नंबर, थर्ड नंबर में ये वेरिएशन हुआ, फोर्थ नंबर में यहाँ पे वेरिएशन हुआ, आसानी से याद होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे A नॉट इक्वल्स टू B, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। ये थोड़ा सा हल्का सा और लगेगा कि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करने लगा हूँ, तो इसी में थोड़ा सा समझा देता हूँ, बट थोड़ा सा नोट कर लो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखो अल्फा = बीटा = 90 डिग्री एंड गामा = 120 डिग्री। तो ये इसमें देखोगे जब तुम NCERT पहले रेफर कर सकते हो, तुम ये चीज़ सारे फिगर से बनाया हुआ, तो इसमें सारे में देखोगे तो ये लगेगा कि क्यूबिक मतलब सारे में स्क्वायर ही होगा, और इसमें क्या होगा हेक्सागन, उसमें सारे में पैरेललोग्राम ही तुम्हें लगेगा, बट इस सारे में क्या होगा हेक्सागन, यानी कि थोड़ा सारे से डिफरेंट आ जाता है। और डिफरेंस कैसे आता है, ये हेक्सागन हुआ और यहाँ पे एज लेंथ, यहाँ पे देखोगे तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री प्लेन के परपेंडिकुलर है। बट यहाँ पे देखोगे क्योंकि ये हेक्सागन है, तो इन सारे के बीच में एंगल्स जो होता है वो 120 डिग्री होता है, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में 360 होता है, उसे थर्ड पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और ये यूनिफॉर्म हेक्सागन है, इस वजह से 120 डिग्री इसका एंगल हो। तो यहाँ पे देखिए तुम क्या, ये दोनों जो लेंथ है वो लेंथ तो सेम ही हो गया, बट ये वाला लेंथ वेरिएशन हो रहा है, तो इस वजह से दो सेम है और एक वेरिएशन आ रहा है। A = B नॉट इक्वल्स टू C हुआ, और अल्फा बीटा सेम है, और गामा = 90। तो मैं तुम्हें और लास्ट तक जब सारे पे स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करूँगा, तो हेक्सागन में डिस्कशन करूँगा, उस समय तुम्हें आसानी से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, और हेक्सागन का तो याद ही नहीं करना होगा, बाकी हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा और लगा, बट एक बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, थोड़ा सा दूसरी बार तुम खुद से ट्राई करोगे, यहाँ पे आगे अटकोगे, यहाँ पे अटकोगे, थोड़ा सा इससे फिगर पे जाओगे, फिगर जाने के बाद तुम्हें आसानी से ये जज हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं रोम्बो हैंडल या फिर ट्राइगोनल में। तो यहाँ पे देखो कि क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ से जंप करते हैं, सॉरी यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया मोनोक्लिनिक का। अब हम याद करने के लिए इसे C और R, तो हम इसे यहाँ से याद करते हैं CR है, CR क्या है भाई, CR क्या है भाई है, तो भाई है तो क्या होगा, इन कुछ तो सिमिलरिटी होगा ही, दो तुम अपने भाई में और तुम्हारे में कुछ सिमिलरिटी होगा, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट फीचर होगा, तो वो सिमिलरिटी होगा क्योंकि तुम एक ही दोनों के पास फादर से ही हैं, तो इसमें जो सिमिलरिटी वो होगा, यानी कि ये सारे के सारे एज लेंथ सारे सेम आ जाएंगे, A = B = C, और यहाँ पे जो एंगल्स में डेविएशन हो रहा है वो सारे नॉट इक्वल टू अल्फा = बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये क्योंकि ये दोनों भाई हैं CR, इस वजह से ऐसे इसमें वेरिएशन हो रहा है। दूसरा मेथड याद करने का वो ये है कि क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस में तुम जान रहे होगे, क्योंकि स्क्वायर के बाद हम स्क्वायर जब हम लोग पैरेललोग्राम से पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट, तो उसमें देखेंगे कि पैरेललोग्राम ये रोम्बस में क्या होता है, साइज सारे सेम होते हैं, बट एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री नहीं होते, इस वजह से एंगल्स 90 डिग्री नहीं है और सारे साइज सेम है। अब हम ट्राइगोनिक पे आते हैं। ट्राइगोनिक में देखेंगे A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों ब्रदर डिवाइड है, इन दोनों में इन्हें भी मतलब पूरा
ये जो करेगा वो ये चीज़ नहीं करेगा। कुछ होते हैं भाई कि तुम जो चीज़ करोगे उसका जस्ट अपोजिट वो दूसरा बंदा करता है, क्योंकि सेम बंदा है दोनों, सिटी में जा रहा है, ये थोड़ा सा पढ़ने वाला चाहिए, सिटी में जाते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस ऐसा है, बस मैं को रिलेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा पता नहीं बट को रिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये सारे सेम है, यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंस आ जाए, यानी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। दूसरा चीज़ याद करने का तरीका मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि ट्राई करने का मतलब सारे के सारे तीनों क्लिनिक पे चले गए, बीमार हो गए सारे क्लिनिक पे चले गए, तो क्लिनिक आने का मतलब सारे सारे बीमार है, सारे सारे एमएससी नहीं है, और सारे सारे डिफरेंस आ गए यहाँ पर। तो कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा होगा तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब बन जाता है यहाँ तक, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा आसान याद करना हमारे समय में डिफिकल्ट लगा था, और इस तरह से हम याद करेंगे तो आसानी से हमें याद भी हो जाएगा। तो ये चीज़ हुआ ऑन द वेरिएशन ऑफ ए बी सी, और ये 7 चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ऐसे फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें बायबिस लैटिस एक नाम का सुने होंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ 7 ही वेरिएशन हो रहा है, बट उसमें देखोगे कि 14 में लिखा हुआ रहता है, तो तुम बोलोगे कि 7 पर है, वहाँ पर 14 लिखा है। बट यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ 7 है, बट हम लोग इससे पहले देखे थे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, प्रीमेटिव। तो इन सब में कौन कौन से रजिस्टर, अगर सारे में 4 एग्जिस्ट करेंगे तो वो तो 7 to 4 28 हो जाएगा, 28 मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करा जाए। तो ऑन द ऑब्जर्वेशन बायबिस जो एक्सपेंडिस्ट थे वो चीज़ बताए थे हमें कि मैक्सिमम जो डिफरेंस आ सकता है ABC को चेंज करने पर, वो मैक्सिमम 14 ही हो सकता है। तो वो 14 कैसे होगा तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये मैं कर देता हूँ। तो आज के तुम लोगों ने याद कर लिया वो सिटी और मेचार्टी। तो यहाँ पे देखो इसे याद कर लो तुम ऐसे कि इसका 3 एग्जिस्ट करता है, इसका 3 2 4 2, और इसका हो गया 1 1 1। अब बोलो क्या है ये 3 2 4 2 1 1 1 जादू है। याद कर लो 3 2 4 2 1 1 1 याद कर लिए। अब देखो कैसे काम आता है। 3 मीन्स कि 3 जो 4 हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से 3 ही एग्जिस्ट करेंगे। अब वो 3 क्या है, वो है प्रीमिटिव या फिर सिंपल, फेस सेंटर्ड, और ये बॉडी सेंटर्ड। एंड सेंटर क्योंकि वो फेस सेंटर का ही भाई है, मतलब कि उसमें क्योंकि सारे में फेस सेंटर में एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे एक ही में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो ओरिजिनल है वो प्रीमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर इसमें एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ 4 है तो 4 मतलब कि ये फेस सेंटर्ड भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमिटिव एग्जिस्ट करेगा, प्रीमिटिव, और ये फेस सेंटर नहीं एग्जिस्ट करके सिर्फ बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ 4 मतलब कि सारे एग्जिस्ट करेंगे, प्रीमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, और ये एंड सेंटर। तो यार यहाँ देखो इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा, वो ये इसमें प्रीमिटिव, तो देखो प्रीमिटिव सारे में एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी प्रीमिटिव, इसमें भी प्रीमिटिव, तो एज कि यहाँ इसमें एक ही एग्जिस्ट करेगा तो इसमें प्रीमिटिव होगा और इसमें भी प्रीमिटिव होगा। इसमें एक जो क्या हुआ वो एंड सेंटर एग्जिस्ट करता है। तो ये बोलोगे कि कैसे होता है, तो इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने बताया था कि मैक्सिमम वेरिएशन जो हो सकता है वो 14 वेरिएशन हो सकता है। अब तुम काउंट कर सकते हैं यार 3 2 5 9 2 11 3 14, यानी 14 मैक्सिमम जो बायबिस लैटिस होता है ये 14 होता है। तुम मैक्सिमम जो बोले थे उन्होंने कि वेरिएशन जो मैक्सिमम तुम कर सकते हो वो 14 ही कर सकते हो। तो यहाँ तक अपन लोग यहाँ तक डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आगे से जो भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ, तो क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो उसका रिजल्ट तुम बस सिर्फ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके दे सकते हो, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता है, बट उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि तुम लोगों को फ़ायदा हो रहा है तभी तो तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर तुम लोग सब्सक्राइब किए फ़ायदा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए और वीडियोस ला सकता हूँ और तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा। बट अगर मुझे लगेगा ही नहीं कि तुम्हें फ़ायदा हो रहा है तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो
तुम्हें फ़ायदा हो रहा हो, तुम्हें ये चीज़ याद हो रहा हो आसानी से, तो प्लीज़ यार एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम जो डिस्कशन करेंगे वो चीज़ क्यूबिक लैटिस पे ही बेस्ड होगा, और उसमें भी हम क्यूबिक लैटिस है तो उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो हम लोग एडवांस चलेंगे कि उसमें भी क्यूबिक होगा तो क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूब में कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर जो चीज़ एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से भी ऊपर चलेंगे। तो ये चीज़ बेसिक था और आसानी से हम लोगों ने याद किया। सो